उस रात पूरा गांव जाग रहा था, क्योंकि जैसे ही आधी रात होती, जंगल की तरफ से एक ऐसी आवाज सुनाई देती जिसे सुनकर लोगों का खून जम जाता था। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी, न किसी जानवर की। वो धीमी फुसफुसाहट की तरह शुरू होती, फिर अचानक दर्दभरी चीख में बदल जाती, और जो भी उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल का नाम ही रख दिया, मौत का जंगल। शाम होते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते, बच्चे रोना बंद कर देते, और हर घर में सिर्फ एक ही बात होती, आज रात फिर वो आवाज आएगी। लेकिन उसी डर से भरे गांव में एक दिन गौतम बुद्ध पहुंचे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। गांव वालों ने उन्हें देखते ही घेर लिया। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, भगवान, आप यहां से चले जाइए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। रात होते ही जंगल में शैतानी आवाज गूंजती है, लोग गायब हो जाते हैं। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी, जैसे हवा का एक झोंका भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या किसी ने उस आवाज को समझने की कोशिश की? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी भीड़ में से एक औरत रोते हुए आगे आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने कहा, मेरा बेटा गया था। वो कहता था कि डर सिर्फ मन में होता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया, हवा जैसे और ठंडी हो गई हो। बुद्ध ने उस औरत की ओर देखा। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन डर नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज रात मैं उस जंगल में जाऊंगा। यह सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। शिष्यों ने भी एक दूसरे को देखा। उनमें से आनंद धीरे से बोले, भगवान, लोग कहते हैं वहां कोई दुष्ट शक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए, हर आवाज के पीछे कोई कारण होता है आनंद, और हर डर के पीछे कोई सत्य। रात धीरे धीरे उतरने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। गांव के घरों में दिए जल उठे, लेकिन जंगल की तरफ सिर्फ अंधेरा था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी सीटी जैसी ध्वनि पैदा कर रही थी। बुद्ध अकेले जंगल की ओर बढ़ने लगे। पीछे पीछे कुछ दूरी पर आनंद भी चल रहे थे, लेकिन उनके कदमों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के अंदर जाते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी। हर तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक कहीं दूर से वही आवाज सुनाई दी, आ। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आनंद का शरीर कांप उठा। उन्होंने डरकर पीछे देखा। ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई छाया हिल रही हो। लेकिन बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ते रहे। जितना वो जंगल के अंदर जाते, आवाज उतनी तेज होती जाती। अब उसमें चीखों के साथ किसी के रोने की ध्वनि भी शामिल थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। आनंद ने घबराकर कहा, भगवान, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी बुद्ध रुक गए। उनके सामने जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, और उसी मंदिर के अंदर से वो आवाज आ रही थी। धीरे धीरे बुद्ध मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। पूरा जंगल शांत हो गया। इतना शांत कि आनंद को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं। मंदिर के अंदर सिर्फ अंधेरा था। टूटी मूर्तियां जमीन पर पड़ी थीं। हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। तभी अंधेरे के कोने में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। आनंद डर से पीछे हट गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। कुछ सेकंड बाद अंधेरे से एक बेहद कमजोर आदमी बाहर आया। उसके लंबे बिखरे बाल थे, शरीर पर फटे कपड़े, आंखें अंदर धंसी हुई, और चेहरा ऐसा जैसे कई सालों से उसने सूरज की रोशनी न देखी हो। वो आदमी कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, और वो आवाज निकाल रहा था। आनंद हैरान रह गए। ये इंसान है? वो आदमी अचानक जोर जोर से हंसने लगा, फिर उसी पल रोने लगा। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसने कांपते हुए कहा, मत आओ पास, सब मुझे राक्षस समझते हैं। सब भाग जाते हैं। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गए। तुम कौन हो? आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस गांव का ही आदमी था। सालों पहले
लोग मुझे पागल कहने लगे, क्योंकि मुझे रातों में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। फिर एक दिन मेरा अपना परिवार मुझे छोड़कर चला गया। मैं इस मंदिर में आ गया, अकेला, और धीरे धीरे मेरी आवाज ही लोगों का डर बन गई। आनंद स्तब्ध थे, जिसे पूरा गांव शैतान समझ रहा था। वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। वो आदमी कांपते हुए बोला, मैं लोगों को डराना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी मैं मदद के लिए चिल्लाता, लोग भाग जाते। फिर मैं सच में डरावना बन गया। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, सबसे भयानक आवाज किसी भूत की नहीं होती। सबसे भयानक आवाज उस इंसान की होती है जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो। यह सुनते ही वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। सालों का दर्द जैसे बाहर निकल रहा था। मंदिर के बाहर हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। पेड़ों की शाखाएं रुक गईं। बादलों के बीच से चांद की रोशनी नीचे उतरी और पहली बार उस टूटे हुए मंदिर के अंदर उजाला फैल गया। उस आदमी की रुलाई पूरे मंदिर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द आज बाहर निकलने का रास्ता पा गया हो। आनंद चुप खड़े थे। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ हैरानी थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले जिसे वो किसी दुष्ट आत्मा का ठिकाना समझ रहे थे, वहां अब उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। बुद्ध अब भी शांत बैठे थे। उनका हाथ उस आदमी के कांपते कंधे पर था। बाहर हवा धीमी हो चुकी थी। जंगल का अंधेरा अब पहले जैसा भयावह नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी धीरे धीरे शांत हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप मुझसे डरते नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। जिस इंसान के भीतर दर्द हो, उससे डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये शब्द सुनते ही आदमी की आंखें फिर भर आईं। उसने पहली बार किसी इंसान की तरफ वैसे देखा जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति किनारे को देखता है। सालों बाद किसी ने उससे घृणा नहीं की थी। आनंद धीरे धीरे आगे बढ़े। अब वो आदमी उन्हें डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी था। अगर ये सिर्फ एक अकेला इंसान था, तो गांव से जो लोग गायब हुए, उनका क्या हुआ? ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में फिर वही डर उतर आया। उसने तेजी से पीछे मुड़कर मंदिर के अंधेरे हिस्से की ओर देखा। उसके होंठ कांपने लगे। वो मेरी वजह से नहीं हुआ। मंदिर के अंदर अचानक फिर से ठंडी हवा चलने लगी। आनंद सतर्क हो गए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम क्या छिपा रहे हो? आदमी ने घबराकर सिर पकड़ लिया। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन वो लोग यहां आए थे और फिर वो वापस नहीं गए। अचानक मंदिर के पीछे कहीं से पत्थर गिरने की आवाज आई। धड़ाम। आनंद डरकर पीछे हटे। उन्होंने तुरंत मशाल उठाई और मंदिर के पिछले हिस्से की ओर रोशनी की। वहां सिर्फ टूटी दीवारें और अंधेरा था। लेकिन उसी पल ऐसा लगा जैसे कोई छाया तेजी से एक दीवार के पीछे से गुजरी हो। आनंद की सांस रुक गई। भगवान, वहां कोई है। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनकी आंखें अब मंदिर के सबसे अंधेरे कोने पर टिकी थीं। कुछ सेकंड तक पूरा वातावरण स्थिर रहा। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ मंदिर की हवा भारी होती जा रही थी। और फिर अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका शरीर बहुत दुबला था। लंबे सफेद बाल कंधों तक लटक रहे थे। हाथ में लकड़ी की एक पुरानी छड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब थी उसकी आंखें, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी भाव के। मंदिर में मौजूद पहला आदमी उसे देखते ही डर से पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये यहां नहीं आ सकता। आनंद ने पूछा, ये कौन है? लेकिन बूढ़ा आदमी खुद बोल पड़ा, जिसे ये लोग शैतान समझते हैं, वो मैं हूं। मंदिर में सन्नाटा छा गया। आनंद समझ नहीं पा रहे थे कि सामने खड़ा ये कमजोर बूढ़ा आदमी आखिर कैसे पूरे गांव के डर का कारण हो सकता है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुमने लोगों को क्यों डराया? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी बेहद ठंडी थी, क्योंकि डर इंसानों को सच से दूर रखता है। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। ठक। अचानक मंदिर के पीछे की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। उसके पीछे एक गहरा सुरंग जैसा रास्ता दिखाई दिया।
ठंडी हवा वहां से बाहर आ रही थी। आनंद की आंखें फैल गईं। बूढ़ा आदमी बोला, जो लोग इस जंगल में आए वो उस रास्ते में खो गए, क्योंकि वो लालच में आए थे। लालच? हाँ, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले इस मंदिर के नीचे छिपे खजाने की कहानी फैली थी। लोग रात में उसे खोजने आते, लेकिन इस जंगल की सुरंगें इतनी गहरी हैं कि जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आनंद स्तब्ध रह गए। तो पूरा गांव जिस रहस्यमयी आवाज को शैतान समझ रहा था, उसके पीछे डर, अफवाह और लालच का खेल था। लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने बूढ़े की ओर देखा। और तुम? बूढ़े की आंखें झुक गईं। मैं कभी इस मंदिर का रक्षक था। मैंने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने डर का सहारा लिया ताकि लोग यहां आना बंद कर दें। मंदिर में फिर सन्नाटा छा गया। सालों से गांव जिस रहस्य से कांप रहा था, उसका सच अब सामने था। लेकिन तभी सुरंग के भीतर से अचानक एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। इतनी तेज कि पूरा मंदिर हिल गया। आनंद के हाथ से मशाल लगभग गिर गई। पहला आदमी कांपने लगा। बूढ़े रक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया। और पहली बार बुद्ध की आंखें भी उस अंधेरी सुरंग की ओर स्थिर हो गईं। सुरंग के भीतर से आती वह चीख इंसानी थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि आनंद की रीढ़ तक ठंडी पड़ गई। मंदिर की टूटी दीवारों से धूल झड़ने लगी। बाहर बैठे पक्षी अचानक उड़ गए। जंगल फिर से बेचैन हो उठा। कुछ पल पहले जो रहस्य खुल चुका था, अब उससे भी बड़ा डर सामने खड़ा था। आनंद ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, अंदर कोई है। लेकिन बूढ़ा रक्षक अचानक घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में ऐसा भय था जैसे उसने वर्षों से इसी पल से बचने की कोशिश की हो। नहीं, वो जाग गया। पहला आदमी डरकर चिल्लाया, तुमने कहा था सुरंग खाली है। बूढ़ा कांपते हुए बोला, मैंने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। बुद्ध बिना कुछ बोले धीरे धीरे सुरंग की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम स्थिर थे, लेकिन इस बार आनंद के मन में सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब बेचैनी भी थी। क्योंकि जो आवाज अभी आई थी वो किसी लालची इंसान की नहीं लग रही थी। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीना भारी महसूस हो रहा था। दीवारों पर पुरानी नमी थी। जगह जगह पानी टपक रहा था। बुद्ध सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे आनंद, फिर वो पहला आदमी और सबसे पीछे कांपता हुआ बूढ़ा रक्षक। जैसे जैसे वो अंदर जाते, सुरंग और संकरी होती जा रही थी। अचानक आनंद का पैर किसी चीज से टकराया। उन्होंने मशाल नीचे की और अगले ही पल उनका चेहरा सफेद पड़ गया। जमीन पर इंसानी कंकाल पड़ा था। उसकी उंगलियां दीवारों को खरोंचते खरोंचते टूट चुकी थी। आनंद की सांस अटक गई। सुरंग में ऐसे और भी कंकाल पड़े थे, किसी के हाथ फैले हुए, किसी के चेहरे पर आखिरी चीख का भाव जैसे पत्थर बन चुका हो। पहला आदमी डरकर पीछे हटने लगा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी सुरंग के बहुत अंदर से फिर वही आवाज आई। इस बार वो चीख नहीं थी, वो किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज थी। आवाज इतनी धीमी थी, फिर भी हर दीवार से टकराकर पूरे रास्ते में फैल गई। आनंद का शरीर कांप उठा। बूढ़ा रक्षक फुसफुसाया, मैंने कहा था वहां कुछ है। लेकिन बुद्ध आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग अचानक खुल गई। अब वो लोग एक विशाल भूमिगत कक्ष में खड़े थे। ऊपर छत इतनी ऊंची थी कि मशाल की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, अजीब चेहरे, जलती आंखें और बीच में एक विशाल आकृति जिसकी ओर लोग झुके हुए थे। कमरे के बीचों बीच पत्थरों का एक चबूतरा था और उस चबूतरे पर कोई बैठा था। सभी की सांसें रुक गईं। वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। शरीर पर फटे हुए काले वस्त्र थे, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। वो पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। फिर भी वो सीधा बुद्ध की ओर देख रहा था। आनंद के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? बूढ़ा रक्षक पीछे हट गया। ये वही है। चबूतरे पर बैठा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया।
उसकी आवाज भारी और बेहद शांत थी। बहुत वर्षों बाद कोई यहां तक पहुंचा है। मंदिर में रहने वाला पहला आदमी डर से लगभग रो पड़ा। तू इंसान नहीं है। लेकिन वो सफेद आंखों वाला आदमी हंस पड़ा। इंसान? उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अगले ही पल सुरंग की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। आनंद चीख पड़े। चारों तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर उसी अंधेरे में दो चमकती सफेद आंखें दिखाई दी और वो आवाज गूंजी, लोग यहां खजाना खोजने आते थे, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ उनका डर। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा सुरंगों में नहीं, इंसान के मन में छिपा होता है। अचानक पूरे कक्ष में हवा तेज घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों तरफ घूम रही हो। आनंद ने डरकर बुद्ध का नाम लिया, लेकिन उसी पल अंधेरे के बीच एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। वो बुद्ध थे। उनके चारों ओर एक शांत स्वर्णिम आभा फैलने लगी। धीरे धीरे वही रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। हवा शांत होने लगी और पहली बार उस सफेद आंखों वाले आदमी के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने वर्षों से यहां क्या खोज रहे हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उस आदमी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुक्ति। उस शब्द के साथ पूरा भूमिगत कक्ष जैसे और भारी हो गया। सफेद आंखों वाला वो बूढ़ा आदमी चुपचाप बुद्ध को देखता रहा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन भीतर कोई तूफान छिपा था। सुनहरी रोशनी अब भी बुद्ध के चारों ओर फैली हुई थी। उसी रोशनी में पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो डरावना जरूर था, लेकिन राक्षस नहीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। चेहरा थका हुआ, जैसे सदियों से सोया न हो। बुद्ध ने फिर पूछा, किस चीज से मुक्ति? कुछ पल तक वो आदमी चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस विशाल कक्ष की दीवारों की ओर उठाया। इन आवाजों से, इन चेहरों से, इन यादों से। जैसे ही उसने कहा, अचानक दीवारों पर बने पुराने चित्र हिलते हुए महसूस होने लगे। आनंद ने भय से देखा। मशालों की बुझी राख के बीच उन चित्रों में बने चेहरे जैसे जीवित हो उठे हों। किसी की आंखों में डर, किसी में लालच, किसी में क्रोध। वो आदमी भारी आवाज में बोला, सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान था। लोग मुझे विद्वान कहते थे। मैं इस मंदिर का संरक्षक था, लेकिन मुझे शक्ति चाहिए थी। ऐसी शक्ति जिससे लोग मुझे पूजें, मुझसे डरें। उसकी आवाज अब टूटने लगी थी। फिर मुझे इस सुरंग के नीचे छिपे खजाने का पता चला। आनंद ध्यान से सुन रहे थे। मैंने लोगों को साथ लेकर खुदाई शुरू की, लेकिन जितना गहरा हम जाते गए, उतना ही हमारे भीतर का लालच बढ़ता गया। दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लोग खजाने के लिए मरने लगे। और एक रात उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। सबने एक दूसरे को मार डाला। सुरंग में ठंडी हवा दौड़ गई। पहला आदमी डरकर पीछे हट गया। सफेद आंखों वाला बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कपड़े हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मैं अकेला बचा, लेकिन उस दिन के बाद मुझे हर रात उनकी चीखें सुनाई देने लगीं। मैं जहां जाता, मुझे वही चेहरे दिखाई देते। मैं इस सुरंग से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि असली कैद ये पत्थर नहीं थे, मेरी अपनी आत्मा थी। उसकी सफेद आंखों से पहली बार आंसू निकले। आनंद स्तब्ध थे। जिसे लोग शैतान समझते रहे, वो अपने ही पापों में जला हुआ एक इंसान था। बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। तुमने खुद को सजा दे दी, लेकिन सत्य से अब भी भाग रहे हो। वो आदमी कांप उठा। सत्य? हाँ, बुद्ध बोले, तुम खजाना खोजते खोजते अपने भीतर का अंधेरा पा बैठे, और अब वर्षों से उसी अंधेरे को शैतान समझकर डरते रहे। पूरा कक्ष शांत हो गया। सिर्फ पानी टपकने की धीमी आवाज गूंज रही थी। वो बूढ़ा आदमी अब बुद्ध के सामने खड़ा था। उसकी आंखों की सफेदी कांप रही थी। तो क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी मुक्ति है? आनंद ने पहली बार बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। वहां न क्रोध था, न घृणा, सिर्फ करुणा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन इंसान अपने अंधेरे को पहचान लेता है, उसी दिन उसके भीतर प्रकाश जन्म लेना शुरू कर देता है। यह सुनते ही बूढ़े आदमी का शरीर कांप उठा। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, और फिर
वर्षों का जमा हुआ दर्द आंसुओं में बहने लगा। अचानक पूरे कक्ष में कंपन होने लगा। दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। बूढ़ा रक्षक घबराकर चिल्लाया, सुरंग गिर रही है। आनंद ने ऊपर देखा। छत में दरारें पड़ चुकी थीं। धूल का गुबार हवा में फैल गया। पहला आदमी डरकर भागने लगा, लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे। सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी अचानक शांत हो गया। उसने बुद्ध की ओर देखा और उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं, शांति दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब आवाजें बंद हो रही हैं और सचमुच वो रहस्यमयी फुसफुसाहट, वो चीखें, सब धीरे धीरे गायब होने लगी। पूरा भूमिगत कक्ष अब शांत था। ऐसी शांति जो वर्षों से वहां कभी नहीं थी। फिर अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर छत से टूटा और सीधे नीचे गिरने लगा। आनंद चीखे, लेकिन उसी पल सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसने बुद्ध को धक्का देकर पीछे कर दिया। धड़ाम, पत्थर सीधे उसके ऊपर गिरा। पूरा कक्ष धूल से भर गया। आनंद स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड बाद जब धूल धीरे धीरे साफ हुई, वहां सिर्फ टूटे पत्थर थे। वो आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे की आखिरी मुस्कान आनंद की आंखों में अब भी जीवित थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताई, उसने जाते जाते किसी और के लिए प्रकाश चुन लिया। बाहर निकलते समय पहली बार उस जंगल में अजीब सन्नाटा नहीं, बल्कि शांति थी। सुबह होने लगी थी। पेड़ों के बीच से सूरज की पहली किरणें नीचे उतर रही थीं। गांव वाले डरते डरते जंगल के बाहर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को शांत चेहरे के साथ बाहर आते देखा, तो सबकी सांसें थम गईं। आनंद ने पीछे मुड़कर उस जंगल को देखा। वो आवाज जो वर्षों से लोगों के डर का कारण थी, अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। गांव वाले धीरे धीरे बुद्ध के पास आने लगे। उनके चेहरों पर अब भी डर था, लेकिन उस डर में एक अजीब जिज्ञासा भी शामिल हो चुकी थी। वही बूढ़ी औरत जिसका बेटा वर्षों पहले जंगल में गायब हो गया था, कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आंखें सीधे बुद्ध के चेहरे पर टिकी थीं। भगवान, वहां क्या था? कुछ क्षण तक बुद्ध शांत रहे। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। पीछे जंगल अब पहले जैसा भयावह नहीं लग रहा था। हवा में अब चीखों की जगह पक्षियों की आवाजें थीं। बुद्ध ने धीरे से कहा, वहां कोई राक्षस नहीं था, सिर्फ इंसानों का डर था, जो वर्षों तक अंधेरे में भटकता रहा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जंगल से वो पूरी जिंदगी कांपते रहे, उसका सच इतना अलग हो सकता है। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक युवक अचानक बोला, झूठ। सबकी नजर उसकी तरफ गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरा भाई उस जंगल में गया था, वो कभी वापस नहीं आया। अगर वहां कोई दुष्ट शक्ति नहीं थी, तो वो कहां गया? गांव में फिर सन्नाटा फैल गया। आनंद ने युवक की आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। बुद्ध उसके करीब गए। तुम्हारे भाई को क्या चाहिए था? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, खजाना। बुद्ध ने सिर झुका लिया। और यही उस जंगल का सबसे बड़ा जाल था। युवक की मुट्ठियां भींच गईं। तो क्या लालच रखने वाले लोगों की मौत सही थी? ये सुनकर आनंद भी बुद्ध की ओर देखने लगे। पूरा गांव जवाब सुनना चाहता था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मौत कभी समाधान नहीं होती, लेकिन लालच इंसान को उस रास्ते पर जरूर ले जाता है जहां वो खुद को खो देता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, और पहली बार गांव वाले डर की जगह सोचने लगे थे। उसी समय जंगल के अंदर से अचानक एक हल्की घंटी की आवाज सुनाई दी। टन। पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ औरतें डरकर पीछे हट गईं। आनंद ने तुरंत जंगल की ओर देखा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। घंटी फिर बजी। टन। इस बार आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा के साथ बहकर आ रही हो। वही बूढ़ा रक्षक कांपती आवाज में बोला, ये उसी मंदिर की घंटी है। लेकिन वो तो वर्षों से टूटी हुई थी। गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। डर फिर लौटने लगा, लेकिन बुद्ध धीरे धीरे मुस्कुराए। कुछ आवाजें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती हैं। इतना कहकर वो वापस जंगल की ओर मुड़ गए।
आनंद चौंक पड़े। भगवन, आप फिर अंदर जा रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वो शांत कदमों से उसी रास्ते पर बढ़ने लगे। कुछ पल के लिए पूरा गांव स्तब्ध खड़ा रहा। फिर अचानक वही युवक जो अब तक गुस्से में था आगे आया। मैं भी चलूंगा, उसकी आवाज में डर था। लेकिन इस बार डर से बड़ा कुछ और था, सत्य जानने की इच्छा। धीरे धीरे कुछ और गांव वाले भी आगे आने लगे। पहली बार लोग उस जंगल की तरफ डर से नहीं, सच देखने के लिए बढ़ रहे थे। सुबह की धूप अब पेड़ों के बीच से नीचे उतर रही थी। जंगल के अंदर जाते हुए आनंद ने महसूस किया वातावरण बदल चुका था। वही पेड़, वही रास्ता, वही हवा, लेकिन अब वहां वह घुटन नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद वो फिर उसी टूटे मंदिर तक पहुंचे। लेकिन इस बार मंदिर वैसा नहीं था। दीवारों पर उगी काई पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। अंदर से हल्की धूप आ रही थी। और सबसे अजीब बात, वहां अब कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। गांव वाले धीरे धीरे अंदर गए। वो युवक सीधे उस जगह पहुंचा जहां सुरंग खुलती थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये सभी लोग उसके पास दौड़े। सुरंग गायब थी। वहां सिर्फ ठोस पत्थर की जमीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। आनंद स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? वही बूढ़ा रक्षक कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ रास्ते बाहर नहीं, इंसान के भीतर खुलते हैं। और जब सत्य मिल जाता है, वो रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। मंदिर में गहरी शांति छा गई। उसी समय वही घंटी फिर धीरे से बजी। टन। लेकिन इस बार उस आवाज में डर नहीं था, उसमें एक अजीब सुकून था। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। और पहली बार उस जंगल को देखकर किसी की आंखों में भय नहीं, सिर्फ शांति थी। मंदिर के अंदर फैली उस गहरी शांति में अब सिर्फ हवा की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, जैसे पहली बार उन्होंने अपने ही डर का असली चेहरा देखा हो। वो जंगल जिसे लोग वर्षों तक शापित समझते रहे, दरअसल इंसानों के भीतर छिपे लालच, अकेलेपन और भय का आईना था। वही युवक धीरे धीरे बुद्ध के सामने आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, भगवन, क्या डर सच में कभी खत्म हो सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। सुबह की सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डर अंधेरे की तरह होता है। उसे तलवार से नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ प्रकाश से मिटाया जा सकता है। पूरा मंदिर एकदम शांत हो गया। ये शब्द जैसे हर इंसान के भीतर उतर रहे थे। वही बूढ़ी औरत जो अपने बेटे के लिए वर्षों से रो रही थी, पहली बार उसकी आंखों में सुकून दिखाई दिया। उसने धीरे से जंगल की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने अपने भीतर का बोझ छोड़ दिया हो। धीरे धीरे गांव वाले मंदिर से बाहर निकलने लगे। लेकिन बाहर का दृश्य अब बदल चुका था। सूरज पूरी तरह निकल आया था। पेड़ों के बीच से सुनहरी किरणें नीचे उतर रही थीं। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वही रास्ता जो कभी मौत का रास्ता लगता था, अब शांत और जीवित महसूस हो रहा था। आनंद कुछ देर तक पीछे मुड़कर मंदिर को देखते रहे। फिर उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या वो रहस्यमयी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए। आवाज खत्म नहीं हुई आनंद, बस लोगों ने उससे डरना छोड़ दिया। ये सुनते ही आनंद की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, दुनिया की सबसे डरावनी जगह कोई जंगल नहीं, इंसान का अपना मन होता है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर प्रकाश जला लेता है, उसी दिन उसके सारे अंधेरे हार जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पूरा विशाल जंगल दिखाई देता है। सुबह की सुनहरी धूप, हवा में उड़ते पक्षी और जंगल के बीच शांत खड़े बुद्ध, जिनकी छोटी सी मुस्कान ने पूरे गांव का डर हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमय, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बुद्ध कथाएं देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल अदो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे।